हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा एक ब्लॉग जाएगा आप लोगों तक, क्योंकि हो क्या रहा है इधर बहुत दिनों से कि मैं वीडियो बनाती भी हूँ अगर ब्लॉग तो मेरे से एडिट नहीं हो पाता है। समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है मेरे पास। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पढ़ाई, हालांकि जिस तरीके से मैं स्टार्ट करी थी उस तरीके से मेरा पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। शुरू में मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन इधर आके जब गर्मी की छुट्टी हो गई तो मैं सोची कि और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, लेकिन अब मैं आ गई यहाँ पे अपने घर पे और पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बाबू का केयर करने में ही मेरा सारा दिन जो है चला जाता है। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ तक कि 3 घंटे का ऑनलाइन क्लास जो चलता है वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और घर पे थी तो कर लेती थी, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ। यहाँ मतलब शहर है तो लाइट वगैरह ठीक से रहता है, कूलर है, सब मतलब सारा सुविधा है। तो यहाँ पे गर्मी है भी तो काम चल जाता है, लेकिन गांव में बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और छुट्टी भी है गर्मी की, तो फिर मेरे हस्बैंड को भी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो इस वजह से मुझे रहना पड़ रहा है और पढ़ाई के नाम पे सिर्फ टाइम पास होता है, क्योंकि उस पर टाइम पास क्या कह सकते हैं, टाइम बचता ही नहीं है कि पढ़ाई करूँ। कोशिश बहुत करती हूँ कि थोड़ा भी कर लूँ थोड़ा भी कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जितना कम टाइम मिला है ना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी से भी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो बीपीएस एग्ज़ाम लेगी एकदम स्टूडेंट के जैसे बन जाना होगा। सिर्फ पढ़ाई 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 तभी संभव है, और हम लोगों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। घर परिवार देखना, छोटा बच्चा है, इसकी वजह से बिल्कुल समय नहीं मिलता है। और शादी सीजन भी है तो बराबर मतलब किसी न किसी का शादी ये सब भी चल रहा है। तो घर में भी शादी थी तो वही दुल्हन को जो है उपटन लग रहा है, उपटन लगता है ना शादी से पहले, तो वही लग रहा है। मेरे घर में ही शादी थी तो इसमें भी हम लोग काफ़ी दिन डिस्टर्ब हुए हैं। और इसके बाद इस शादी में से जैसे ही मैं आई तो उसके बाद मैं बहुत बुरी तरह बीमार हो गई। यहाँ पे दुल्हन रो रही है। शादी चीज़ ही ऐसा होता है ना कि सोच के ही कि किसी पराए घर में जाना है, मतलब रोना आ ही जाता है। मतलब अपने से बिछड़ने का गम जो है वो सबके साथ हो जाता है। मुझे भी रोना आ गया था। मेरा तो और आदत है ना कि मैं किसी को भी रोते देखती हूँ ना शादी में, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। मेरा अपना टाइम जो है वो पूरा याद आ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा रोना आने लगता है। तो इस शादी में भी काफ़ी टाइम तक जो है वो डिस्टर्ब हुई थी मैं, और बीमार भी हो गई इसी की वजह से, शादी में आने जाने की वजह से। और बाबू भी बीमार हो गया, मतलब मैं ठीक हुई उसके बाद बाबू भी बीमार हो गया, अभी तक वो बीमार है। तो एकदम पढ़ाई मतलब एक बार भी बुक और इसका तो मतलब कॉपी छूती ही नहीं हूँ, और ना ही क्लास मेरा ऑनलाइन वाला हो पा रहा है मेरे से। तो देखिए कैसे क्या होता है आगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा मन तो होता है कि मैं फॉर्म ही ना डालूँ, क्योंकि प्रिपरेशन है नहीं और बेकार में फॉर्म डालने से क्या फ़ायदा। देखिए आगे क्या करती हूँ शेयर करूँगी आप लोगों से। अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से, एकदम मेरा मन होता रहता है कि चलो फॉर्म ही ना डालूँ, छोड़ देती हूँ। लेकिन मतलब अजीब सा कसमकस भरा जो है वो टाइम है, तो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ। कभी मन होता है थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी होता है कि नहीं हो पा रहा है पढ़ाई तो छोड़ देती हूँ। तो छोड़ देती हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ होने जाने का है नहीं, और जिस हिसाब से पढ़ाई होना चाहिए उस हिसाब से मेरे से पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कसमकस में जो है मैं रहती हूँ, और इसी तरीके से है लाइफ जो है मेरा चल रहा है। अभी बहुत व्यस्तता वाली, बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। और अभी मेरा टाइम ही ऐसा है, तो छोटा बच्चा है, इसका पूरा केयर मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। घर का खाना बनाना हो गया, फिर घर का जितना भी काम होता है सो कर लो, फिर बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, समझ ही सकते हो ना। और इस टाइम पे क्या करने लगा है, मतलब इधर से उधर करते रहता है, बेड पे गुरकने लगा है ना, थोड़ा सा खड़ा होने का भी प्रयास करता है। मतलब एक सेकेंड भी ये बच्चा चैन से नहीं रहता है, तो हमेशा डर बना रहता है कि गिर जाएगा। तो इस वजह से इस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा टाइम ना इसी को मैं देती हूँ। और चलो अच्छा है, मतलब अभी मैं यही कभी कभी सोचती हूँ कि चलो मेन अभी बच्चा है, उसको देखना है, नौकरी तो जो है वो है ही,
बहुत ज़्यादा के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोच के फिर खुद को समझा लेती हूँ कभी कभी। और कभी कभी मन बेचैन हो जाता है, अजीब सा मन होने लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे कर पाऊँगी। तो बहुत तरह का बात जो है वो मन में चलते रहता है। जिस टाइम पढ़ाई स्टार्टिंग में शुरू करी थी तो थोड़ा सा मन खुश रहता था कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर पा रही हूँ कम से कम, लेकिन अभी जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो और ज़्यादा अजीब सा मन जो है वो होते रहता है। तो देखिए आगे मैं क्या करती हूँ, फॉर्म डालती हूँ या नहीं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन हो पाएगा तभी डालूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना कम टाइम में प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा और फालतू में फिर एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना तैयारी का एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए आगे जो भी होगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बाय बाय।